हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हमारा पार्ट 2 है बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच बिल इज नॉट अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट? किस बिल में जब ड्यू डेट होती है उसमें ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता? बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है बिल एट साइट। बिल एट साइट में क्या होता है, कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है, जबकि बिल आफ्टर ड्यू डेट, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, ग्रेस पीरियड 3 दिन का दिया जाता है। इन विच बिल पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉन द बिल? बिल एट साइट, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट। किस बिल में वो टर्म होती है कि जिस दिन बिल ड्रॉ हो गया उसी दिन क्या हो गया, उसका बिल का पीरियड क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब जिस दिन बिल को ड्रॉ किया उसी दिन से मेच्योरिटी डेट का पीरियड काउंट शुरू हो जाता है। तो बिल एट साइट, बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट या नन ऑफ दीज? तो बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट में क्या होता है, जैसे हमने इस मंथ के 5 तारीख में बिल को ड्रॉ किया, एक्सेप्ट भले ही ड्रॉई ने 10 दिन बाद किया हो, लेकिन जिस दिन बिल ड्रॉ हो गया उसी दिन से हम बिल का पीरियड काउंट करना शुरू कर देंगे। तो ये किस में होता है, ये होता है बिल आफ्टर डेट में। और बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, जिस दिन ड्रॉई ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, ड्रॉई भले ही 5 तारीख किया हो, लेकिन अगर एक्सेप्ट उसने 7 तारीख को किया हो तो बिल का क्या होगा, 7 तारीख से बिल की पीरियड शुरू हो जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बिल पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द बिल? ये वो वाला केस है। तो इसका आंसर है बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें तो क्या होता था कि जिस दिन बिल को ड्रॉ किया उसी दिन एक्सेप्टिंग पीरियड माना जाएगा बिल का। लेकिन इस बिल आफ्टर साइट में क्या होता है, अगर आज 5 तारीख को बिल को ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ड्रॉई ने बिल को 7 तारीख को एक्सेप्ट किया है, तो बिल का पीरियड कहां से कब से काउंट होगा, 7 तारीख से। वो किस में होता है, वो बिल आफ्टर साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंटिंग चार्जेस। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं उनकी कैलकुलेशन क्या होती है? तो उनकी कैलकुलेशन होती है अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड इनटू रेट इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो इसका आंसर है ए। Which section in the Negotiable Instrument Act deal with bill of exchange? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? तो ये आता है आपका सेक्शन 5 में। Which section in the Negotiable Instrument Act deal with promissory note? promissory note कौन सा सेक्शन में आता है, सेक्शन 4, 5, 6 या 7? तो ये आता है सेक्शन 4 में। Which section in the Negotiable Instrument Act deal with check? चेक कौन से सेक्शन में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, 4, 5, 6 या 7? तो ये आता है आपके 6 में, सेक्शन 6 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 6 में चेक आता है। चेक को डिफाइन किया गया है। डेज ऑफ ग्रेस पीरियड प्रोवाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। कितने डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करते हैं? तो इसमें देते हैं 3 डेज का। तो इसका आंसर है आपका सी। वैलिडिटी पीरियड फॉर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक इन बैंक एज। जब बैंक में जो डेट लिखी जाती है, जिस दिन चेक को इश्यू किया हुआ है उस दिन से लेके कब तक चेक को बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए? तो पहले था हमारा 6 मंथ, उसके बाद क्या हो गया 3 मंथ। तो 3 मंथ कब से हुआ है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से। पहले क्या था, पहले 6 मंथ का टाइम दिया रहता था कि चेक में डेट अगर आज 1 मार्च की है तो इसे 6 महीने के अंदर चेक में बैंक में प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2012 से क्या हो गया कि चेक की वैलिडिटी कितनी हो गई, 3 मंथ की हो गई। पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड इज नॉन एज।
इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा रहता है वो किसको पेमेंट किसको पेमेंट होगी ये बता रहा है, तो होगा पेई को। इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा होगा उसको ही क्या होगी, पेमेंट होगी। जैसे ड्रॉवर तो कौन हो गया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू करता है, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया, मेकर जो बनाता है, पेई जिसका उसमें जो एंड यूजर होता है, किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का एंड यूजर होता है, वो क्या होता है, पेई। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए ने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए हो गया ड्रॉई और बी हो गया, ए हो गया ड्रॉअर और बी हो गया ड्रॉई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा किसे मिलेगा, ए को। तो इस केस में क्या हो गया, ए ड्रॉअर भी यही हो गया और पे भी यही हो गया। लेकिन ए अगर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को सी को एंडोर्स कर देता है, तो इस केस में सी कौन हो गया, सी हो गया आपका पेई। इस केस में सी क्या हो गया, आपका पेई हो गया। पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बाय कैंसिलेशन, पेमेंट, रिलीज, ऑल ऑफ दिस। किससे उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, जो पार्टीज होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उनकी लायबिलिटी इन ऑप्शन में से किन चीजों से खत्म हो जाती है, तो कैंसिलेशन से होती है या पेमेंट से होती है, रिलीज से होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। सबसे ही उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। उसके बाद वो कोई लायबिलिटी के, उन पे कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती है। तो इसका आंसर है डी। द पार्टीज विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई या नॉन ऑफ दिस। तो क्या होता है, ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है, जिसको ऑर्डर दिया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या बिल ऑफ एक्सचेंज में, किसका, पेमेंट देने के लिए जिसको ऑर्डर दिया जाता है, वो कौन होता है, वो ड्रॉई होता है। और ऑर्डर जो देता है वो कौन होता है, वो होता है ड्रॉअर। तो इसका आंसर है बी, ड्रॉई। द नंबर ऑफ पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट इज, प्रोमिसरी नोट में कौन सी पार्टीज होती है, तो इसमें होती है 2 पार्टी, ड्रॉअर और ड्रॉई। और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, उसमें होती है 3, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिन्यूड जनरली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो किसके रिक्वेस्ट पे रिन्यू होता है, तो होता है ड्रॉई की। क्या होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे आज ड्यू डेट है पेमेंट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो अगर ड्रॉई के पास पैसा नहीं है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के को क्लियर करने के लिए, तो वो क्या करता है, बैंक से ड्रॉअर या बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा डेट आगे बढ़ा दी जाए, जिससे कि मैं पैसा दे पाऊँ। तो अभी तो मेरे पास पैसा है नहीं, तो इसको क्या कर दो, रिन्यू कर दो। तो कौन रिक्वेस्ट करता है, तो वो करता है आपका ड्रॉई। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा इसी पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 मेन टर्म होते हैं, जो जिन टर्म्स पे बिल ऑफ एक्सचेंज इश्यू किया जाता है उनको समझेंगे, और बिल की ड्यू डेट को समझेंगे। अगर बिल की ड्यू डेट मंथ में दी हो तो कैसे कैलकुलेट होगी, और डेट में दी हो तो कैसे कैलकुलेट होगी। थैंक यू बच्चों।